नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। बॉलीवुड एक सपनों का शहर है। इस सपनों का शहर में बहुत सारे अनगिनत किस्से कहानियाँ घटित तो होती रहती है, जो कि बैकग्राउंड किस्से कहानियाँ होती है। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। वैसे आज की टाइटल और थंबनेल से आप लोगों के मालूम कर लिए होंगे आज की वीडियो हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। कुष्ठ रोग से पीड़ित थी डिम्पल कपाड़िया। राज कपूर ने किया था रिजेक्ट। बॉबी की नहीं बनाना चाहते थे एक्ट्रेसेस। डिम्पल कपाड़िया की फिल्मों के साथ उनके राजेश खन्ना संग शादी और फिर बिगड़े रिश्तों के बारे में कोई लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त था जब बॉबी एक्ट्रेसेस कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। बॉबी के लिए पहले राज कपूर ने उन्हें रिजेक्ट किया और फिर उन्हीं पर भरोसा जताया। उन्होंने उस पल को याद किया जब एक जादू की तरह यह सब हो रहा था। डिम्पल कपाड़िया ने सिर्फ 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री की और सफलता के झंडे गाड़ दिए। राज कपूर की फिल्म बॉबी में उन्होंने लीड रोल निभाया था। 1973 में रिलीज हुई ये फिल्म एक्ट्रेसेस को टीन एजर होने के बाद भी कैसे मिल गई। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस फिल्मों से डिम्पल कपाड़िया ने अपनी खूबसूरती से दर्शकों से लेकर फिल्म मेकर्स को दीवाना बनाया, वो कभी लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। डिम्पल कपाड़िया की फिल्मों के साथ उनके राजेश खन्ना संग शादी और फिर बिगड़े रिश्ते के बारे में कोई लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त था जब बॉबी एक्ट्रेसेस कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। बॉबी के लिए पहले राज कपूर ने उन्हें रिजेक्ट किया और फिर उन्हीं पर भरोसा जताया। उन्होंने उस पल को याद किया जब एक जादू की तरह यह सब हो रहा था। फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर से बात करते हुए डिम्पल ने कहा उन बातों को शेयर किया जिससे उनके फैंस आज तक अनजान थे। एक्ट्रेसेस ने बताया कि उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया फिल्म इंडस्ट्री में कोई प्रभावशाली लोगों को जानते थे, लेकिन एक फेमस डायरेक्टर जो उनके फैमिली फ्रेंड की तरह थे, उन्होंने वास्तव में उनके साथ बहुत ही निर्दयी बात कही थी। डिम्पल ने बताया, दरअसल मैं उस समय कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। उस वक्त मैं लगभग 12 साल की थी और यही मेरी कोहनी पर था। एक दिन एक फैमिली फ्रेंड पलटा और मेरे से बोला, मैं देखूंगा कि तुम्हें स्कूल से बहिष्कृत कर दिया जाए। वही शब्द तो मैंने पहली बार सुना था। मुझे यही भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। एक्ट्रेसेस ने आगे बताया कि अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से ही वही राज कपूर से मिली थी। दरअसल उन्हें बताया गया कि एक सुंदर लड़की है जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है। इस तरह के झटके से बहुत कुछ हासिल हुआ और इस तरह मुझे बॉबी मिली। उन्होंने कहा, यही मेरे जीवन का सबसे शानदार समय था। मैंने जो कुछ भी कहा या चाहा या कामना की वही हो गया। वही पल जादुई था, बिल्कुल जादुई। डिम्पल ने याद किया कि उन्होंने बॉबी के ऑडिशन के बारे में कैसे सुना था और राज कपूर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। वही आगे बताती है, मुझे याद है कि मैं स्कूल में एक अखबार पढ़ रही थी। इसमें विज्ञापन था कि राज कपूर को बॉबी के लिए एक लड़की की तलाश है। मैंने अपनी दोस्त से कहा, मैं बॉबी हूँ। मैं टेस्ट के लिए गई और रिजेक्ट हो गई क्योंकि उन्होंने कहा तुम चिंटू से बहुत बड़ी दिखती हो। उन दिनों मैं किताबों में लिखती थी, मैं राम 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 वाली नोटबुक भरती थी। मुझे लगा कि ऐसे रिजेक्ट कैसे हो गई। डिम्पल ने बताया कि इसके बाद राज कपूर ने उनको फिर से कॉल किया और सब बदल गया। फिल्म बॉबी की बात करें तो ये फिल्म 1973 की बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्मों के साथ डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर दोनों ने डेब्यू किया था। बॉबी 1.20 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी और इसने 29.90 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस फिल्मों को बनाने के लिए फाइनेंस जुटाने के लिए राज कपूर को अपनी पत्नी के गहने गिरवी पर रख दिए थे। तो यह थी मशहूर फिल्म बॉबी फिल्मों से जुड़ी हुई किस्से, जो कि मशहूर एक्ट्रेसेस डिम्पल कपाड़िया के एक इंटरव्यू से जुड़ा हुआ किस्सा था। सो इसी किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।